दिन भर की शरारत और नाच गाने के बाद मोगली और बिल्लू भालू एक बड़े पत्थर के नीचे थककर लेट गए। मोगली की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। भालू खर्राटे लेने लगा और जंगल शांत हो गया। तभी झाड़ियों के पीछे सरसराहट हुई, टहनियां टूटी और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कोई कूद रहा था। और फिर चुपचाप बिना आवाज की बहुत सारे बंदर आए। उनकी आंखों में शरारत थी पर चालाकी भी। एक बंदर ने फुसफुसाकर कहा, नहीं है मोगली, इंसानों का बच्चा। दूसरे ने जवाब दिया, राजा लुई को यही चाहिए, इंसान की आँख का रास। बंदरों ने मोगली को चुपचाप उठाया और झटपट पेड़ों में गायब हो गए। भालू सोता रहा। पेड़ों के झुरमुटों में शाखाओं पर झूलते हुए बंदर मोगली को लिए जा रहे थे। मोगली का चेहरा डर से भरा था। वो हड़बड़ा कर चिल्लाया, भालू बचाओ, कोई है मुझे बचाओ। नदी किनारे सोता हुआ भालू एकदम चौंक कर उठ बैठा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि मोगली वहां नहीं था। वो दौड़ा, उसने इधर उधर देखा। ओए मोगली, कहाँ है तू? ओए! उसी समय झाड़ियों से बघीरा भी आता है। उसकी चाल तेज थी और चेहरा गंभीर। मैंने मोगली की आवाज सुनी। इसके बाद भालू हांफते हुए बोला, ओए बंदर, ओए वो बंदर मोगली को उठा के ले गए। ओए! बघीरा ने अपनी पूंछ हिलाई और अपनी नजरें टहनियों पर दौड़ाई। अगर वो उसे बंदरों के शहर ले गए हैं तो हमें जल्दी करनी होगी। भालू ने अपनी मुट्ठियां भींची। ओह चलो, अब मजाक बंद, अब दोस्त को वापस लाना है। ऊपर आसमान में चीलें उड़ रही थी और नीचे जंगल के दो सबसे अनोखे साथी, भालू और एक तेंदुआ, मोगली को बचाने निकल पड़े थे। और मोगली, वो अभी भी बंदरों के बीच था। डर के बावजूद उसकी आंखों में उम्मीद थी। मेरे दोस्त जरूर आएंगे। बंदर मोगली को एक गुफानुमा महल में ले गए जहाँ झूलते बेलों के बीच बैठा था राजा लुई, बंदरों का बादशाह। वो बड़ा रंग बिरंगा और शरारती दिख रहा था। उसने मोगली को देखा और वो मुस्कुराया। तो तू ही है इंसान का बच्चा, चलो दोस्ती करें। मोगली चुप रहा। लुई ने इशारा किया, मुझे चाहिए तुम्हारा रक्त फूल। इंसान के पास ही होती है ये शक्ति और मुझे वो चाहिए। मोगली ने घबराकर पीछे हटते हुए कहा, मुझे नहीं पता कैसे लाते हैं और मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। राजा लुई का चेहरा सख्त हो गया। झूठ मत बोलो इंसान, आग लाओ वरना यहीं कैद रहोगे। मोगली डर से कांप रहा था। तभी अचानक गुफा की दीवारों से एक आवाज गूंजी, ओए मोगली, हट जा पीछे। भालू आया ढोल की तरह कूदते हुए और पीछे से बघीरा भी पेड़ों पर छलांग लगाते हुए पहुंचा। बंदर बिखर गए और राजा लुई ये सब देखकर चौंक गया। भालू ने मोगली को पीछे किया और बोला, ओए मेरे दोस्त को कोई छू भी नहीं सकता जब तक ये भालू जिंदा है। बघीरा गुर्राया, हम दोस्त हैं और ये हमारा बच्चा है। जिसके बाद शुरू हुई एक जबरदस्त लड़ाई। भालू गेंद जैसा बन गया और बंदरों को टक्कर देने लगा। बघीरा बेलों पर लटकते बंदरों को पंजों से गिराता रहा। मोगली को भालू ने पकड़कर बाहर निकाला और तीनों जंगलों की तरफ भागे। बंदरों का शोर पीछे छूट गया लेकिन दोस्ती की जीत आगे थी।